तो अगर इस वीडियो के टाइटल को देख के, इसके थंबनेल को देख के आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही लिया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सारी बातों को फॉलो भी करेंगे। तो ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, ये वीडियो इसके ऊपर है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और जेन्युइनली सच्चाई ये है कि ये वो सारी चीज़ें जो आप सब कर रहे होंगे, मैं ये लिखित में दे सकता हूँ, या आप में से 90% बच्चे अपने जीवन में कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये आपकी एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वीडियो है। ये एक आपकी एक छवि को बदल देगी। शायद पढ़ाई में तो ये वीडियो फ़ायदा करेगी, लेकिन ठीक है, पढ़ाई में नंबर लाने ओके, लेकिन क्या एक इंसान का जीवन जीने का क्या तरीका है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जीवन जीने का तरीके का ही एक हिस्सा पढ़ाई भी है। तो क्या वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे चीज़ों को, बड़ा नहीं करेंगे, बोरिंग नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा, इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है स्टॉप कॉपिंग। यार देखो, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपने आप की पहचान को खो बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है, मैं जीवन इसकी तरह जीऊँगा। ये नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, लोगों से अच्छी चीज़ें सीखनी है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन कॉपी नहीं करना है। शायद आपको पता हो कि मैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ पढ़ाता हूँ। आप लोगों के साथ भी हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको फॉलो करते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी किसी ना किसी से, वॉल्टर लुईन जी से सीखता हूँ, लेकिन उनको कॉपी कर लेना ये बहुत गलत हो जाएगा। आप अपने, जैसे कि मेरा नेचर है कि मैं क्लास में बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहता हूँ, लेकिन अगर मैं बाकी टीचर्स को देख के ऐसा हो जाऊँगा कि नहीं यार मेरे को भी ऐसा ही रहना है, मैं लिमिट में रहूँ, मैं अपनी लिमिट को ना क्रॉस करूँ, बच्चे से मेरा रिलेशन सिर्फ पढ़ाई का है, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को खो दूंगा। और शायद आज जो मैं हूँ वो उसी वजह से हूँ। आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को कभी चेंज नहीं करना है। चेंज से मेरा कहने का मतलब है आपको किसी और की बातों को देखते हुए, उसको कॉपी करते हुए अपने आप को बदलना नहीं है। तो कॉपी करना सबसे पहले तो बंद कर दें। किसी से इंस्पिरेशन लेना, किसी को देख के इंस्पायर होना, ये अलग बात है। यार मैं भी अपने जीवन में ऐसा करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन वो अपने स्टाइल से करना है। तो सबसे पहली बात तो आप कॉपी करना बंद कर दें आज से ही, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सेकेंड चीज, लोग क्या करते हैं, ज्यादा बातें करते हैं लेकिन सुनते बहुत कम है। सुनते बहुत कम है। ये आपको ऑब्वियस बात है, कॉपी करना बंद कर देना है। और सेकेंड है, आप लोग करते क्या हो ना, बातें ज़्यादा करते हो लेकिन सुनते कम हो, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जब अपने ऑफिस में हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा काम है बोलना, लेकिन कभी आप मुझसे आके पर्सनली मिलोगे ना तो मैं बहुत शांत स्वभाव का बंदा हूँ। घर में मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई स्टोरी बना रहा हूँ अपने बच्चे के साथ, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो देख के खुश हों, ये अलग बात है, वहाँ बोलना पड़ता है। लेकिन आप कभी वैसे आके मेरे को देखिएगा, मैं बहुत एनर्जी सेव करता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। अभी हाल ही की बात है, एक बहुत फेमस टीचर हैं हमारे यूट्यूब के, मैं अभी ऐसे नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे ऑफिस में आ रखे थे। दो लोग आ रखे थे, एक को मैं जानता था, बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े एडुकेटर हैं, वो ऑफिस में आ रखे थे, और उनके साथ कोई और बंदा आया जिनको मैं नहीं जानता। तो वो मुझे कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ सुन रहा था, बोल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा, आशु सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो जो दूसरे सर बैठे हुए थे, जो मुझे थोड़ा सा जानते हैं, उन्होंने कहा, आशु सर सिर्फ सुनते हैं और फिर उन बातों को ऑब्जर्व करके अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं लोगों को बहुत ध्यान से सुनता हूं जब मैं उनके साथ बैठा होता हूं, और उनकी चीज़ों को अपने मन में बसा लेता हूं, और फिर जब मुझे उसकी ज़रूरत आन पड़ती है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। तो हमेशा वो कहावत है ना, हमारे पास दो कान हैं और एक मुंह है, इस रेशो को फॉलो करो। हमेशा सुनो, दुगना सुनो, लेकिन बोलो उसका आधा भी नहीं बच्चों। क्योंकि बोलता वो है जिसके बस की कुछ, वो है ना, वो जो तड़कते हैं वो भड़कते नहीं, जो वो वही वाले, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, ऐसी वाली बात है। तो सुनना आज से ज़्यादा कर दो और बोलना कम कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इस बात पे अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, एक तो आपकी पर्सनल, लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। मैंने ऐसा सुना है आज तक, जो लोग बहुत बोलते हैं ना, लोग उनकी बात, अब जैसे अगर मैं अपने घर में
4 दिन में कोई एक बार बात बोलता हूं तो वो समझते हैं कि इसने कुछ सोच के बोला होगा। लेकिन अगर कोई सदस्य रोज कुछ ना कुछ बोल रहा है, बोलता जा रहा है, तो लोग उसकी बात पे ध्यान भी कम देते हैं। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखें। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप डिस्कसिंग पीपल। ये तो मैंने एक जगह पे देखी थी और मैं इसको अपने लाइफ में फॉलो करने लग गया। स्टॉप डिस्कसिंग पीपल, लेकिन आज से ही डिस्कस करना शुरू करो आइडियाज। इसका मतलब क्या है? मैं अगेन अपनी मदर के साथ बैठा हुआ था उस दिन और वो कहती, तेरे को पता है फलानी आंटी का बेटा जेल चला गया, तेरे को पता है फलाने ढिमकाने बंदे के साथ ऐसा हो गया, तेरे को पता है इसके साथ ऐसा हो गया। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि यार आप ऐसे लोगों की बात क्यों करते हो, छोड़ दो। ठीक है, नॉलेज मिल गई आपको, किसी ने बोल दिया, पहले बात तो उनको ये बोलो मेरे से क्यों, लेकिन ले लिया ठीक है, अब आप उसको डिस्कस क्यों कर रहे हो? उसके कर्म ऐसे थे, उसको उसका फल मिला। तो मैं उनको बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को डिस्कस मत करो। मैं हमेशा उन लोगों के साथ बैठना बहुत पसंद करता हूँ जो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि यार इसको ऐसे कैसे बढ़ाएं। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उशांक भाई, जो कि कॉमर्स फील्ड के हैं, पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। मैं जब भी उनके साथ बैठता हूँ ना, हमारी डिस्कशन हमेशा आइडियाज़ को लेके होती है। हमने घर के लड़ाइयाँ, कलेश, पर्सन, दूर के लोग, उनको कभी डिस्कस ही नहीं किया। एक आध बार कभी किया हो तो किया हो, जो कि ज़रूरी हुआ होगा तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग साथ बैठ के आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। आपको भी यही करना है यार। जब आप किसी के साथ बैठो ना, तो लोगों को डिस्कस मत करो, आइडियाज़ को डिस्कस करो। और ये जेन्युइनली इतना इफेक्टिव है, आपकी पर्सनालिटी में इतना डेवलपमेंट लेके आएगा। आप एक अलग किस्म के आदमी निकल के बाहर आओगे। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी के साथ बैठ रहे हो तो आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हो। जब आइडियाज़ डिस्कस होते हैं ना, तो नॉलेज देते भी हो और लेते भी हो। और यही तो भाई साहब दुनिया का खेल है, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये तो मेरा इतना फेवरेट है कि मैंने इसको अपनी अकेडमी में एक कोट बना के भी वहां पे लिखा हुआ है, और वो है नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। आज से ही ये बंद कर दो। आपके मन में जो भी सवाल आए, आपको लगे यार ये तो बहुत ही घटिया सवाल है, मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये करना बंद कर दो। सबसे पहली बात तो आपका सवाल पहली बात तो आपकी तो हेल्प करेगा ही। दूसरी बात, उस ऑफलाइन सेंटर में बैठे हुए, उस स्कूल में बैठे हुए बच्चों की भी हेल्प कर सकता है। क्या पता वो किसी और का सवाल भी हो। और अगेन, दूसरों से हमें क्या लेना देना, हमें अपने मन के सवालों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो, और अपने आप से सवाल पूछोगे तो डाउट आएंगे, तो वही सवाल अपने टीचर से पूछना शुरू करो। क्योंकि भाई साहब अगर आपने पूछना बंद कर दिया और सोच लिया यार कि ये ठीक है, ये तो ओके ठीक है, तो ये मैं गूगल कर लेता हूँ, क्या पता गूगल पे आपको की इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, ठीक है, ओके डन। तो अगर आपको किसी और टीचर से बात करने में शर्म आ रही है तो आप जीवन में आगे क्या करोगे? आप सोचो। आप सोच रहे हो मैं बड़ा होकर पैसा कमाऊंगा, तो पैसा कमाने के लिए तेरे को लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी क्या जीवन में? तो भाई साहब सबसे पहले तो सवाल पूछना कभी रोको मत। अब आप कहोगे यहां पे आप कह रहे हो बात कम करो, यहां पे आप कह रहे हो सवाल पूछो, यार दोनों को क्यों मिला रहे हो आप? दोनों अलग अलग बातें। सवाल पूछने, अपने मन के थॉट्स को पूछना है, बहस थोड़ी ना करने, पूछना। आपको जो मन में सवाल आ रहा है वो तो कभी भी सवाल पूछना बंद मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये ध्यान रखना। बच्चे इस पे ध्यान बहुत कम देते हैं, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप अपने सवाल पूछना बंद कर दोगे तो चीज़ें जो हैं वो बहुत बदल जाएंगी। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन, अब लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो ये बंद कर दो। स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को याद करने से ज़्यादा है उसको समझना शुरू करो। अब आप कहोगे हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हम लेट हो गए, ये अलग बात है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझना शुरू करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेंगी। चीज़ों को याद करने के पीछे मत भागो, चीज़ों को समझने के पीछे भागो। चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझोगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगी। याद करोगे तो वो समझ नहीं आएंगी आपको। दोनों में फ़र्क है। प्लीज़ आज से अपने जीवन में रट्टा मारने का लेवल थोड़ा कम कर दो और चीज़ों के समझने के पीछे भागो। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर रहे हो, साइंस तो सारी समझने वाली है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो। और इसी से एक पॉइंट कनेक्टेड है, स्टॉप
स्टॉप या राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, मैं भावना में बह के जल्दी जल्दी लिखता हूँ। स्टॉप सर्चिंग फॉर निमोनिक्स। आप लोगों के साथ ना मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि आप निमोनिक्स के पीछे भागते हो। आप लोग निमोनिक्स के पीछे भागते हो। आप लोग क्या कहते हो, हमें इसके निमोनिक्स चाहिए, हमें इसके निमोनिक्स चाहिए। निमोनिक्स क्यों चाहिए तेरे को? जिसको नहीं पता, निमोनिक्स का मतलब होता है चीज़ों को याद करने का आसान तरीका। जैसे कि वो फर्स्ट ग्रुप है तो लीना की रब से फ्रेंडशिप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैं आपको ना एक लॉजिक देता हूँ, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है ना, उसके निमोनिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको कोई चीज़ याद ही नहीं हो रही है, आपने बहुत एफर्ट्स दे लिए, अब आपने गूगल पे उसके निमोनिक्स सर्च किए, लेकिन आप सोचो, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं बताना, क्या निमोनिक्स से चीज़ों को याद करने का आप लल्लू नहीं होते जा रहे? एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगा, आप मुझे बताओ, आपको अपने आसपास कितने लोगों के मोबाइल फ़ोन नंबर्स याद हैं? शायद 5-6 से ऊपर के नहीं होंगे, मेरे को तो नहीं है। मेरे फ़ोन में 4000 से ऊपर कॉन्टैक्ट हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं नंबर याद क्यों करूं। मुझे अपनी बीवी का नंबर याद है, अपने मम्मी का याद है, अपने भाई का याद है, 2-4 लोगों का और याद है। बाकी वो भी इसलिए याद हो गया क्योंकि मैं उनको रोज़ फ़ोन मिला रहा हूँ, ऐसा कुछ हो गया, किसी को नंबर देना पड़ रहा है तो ऐसा कुछ याद हो गया। लेकिन बाकी का तो याद ही नहीं। लेकिन मुझे याद है मेरे नानी जी को, हमारे ख़ानदान में लगभग सबके मोबाइल फ़ोन, तब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, नंबर याद थे, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन में नंबर सेव नहीं करते थे, डायरी में लिखते थे, लिखने के बाद उसको बार बार पढ़ते थे, डायरी खो ना जाए तो याद करना उनकी मजबूरी हो जाया करती थी। आज की डेट में ऐसा ही नहीं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप निमोनिक से चीज़ों को याद करोगे तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। तो अपने दिमाग पे जोर डालना यार, हमारे ब्रेन इज लाइक हमारी बॉडी की बाकी मसल्स, जितना ट्रेन करोगे उतना डेवलप होंगी। तो निमोनिक्स उन्हीं के सर्च करो जहां पे आपने अपने एफर्ट्स दे दिए और आपको लग रहा है कि नहीं यार, आप मेरे से याद नहीं हो रहा, फिर आपको निमोनिक्स में जाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने तो अभी एफर्ट ही नहीं दिया, आप सबसे पहले एफर्ट देना शुरू करो, सबसे पहले एफर्ट देना शुरू करो। और अगला जिसको आपको मना करना है वो है नॉट हेल्पिंग अदर्स। नॉट हेल्पिंग अदर्स। आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, झूठ मत बोलना, ये मना कर दो। आज से ही दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दो, खासकर पढ़ाई की फील्ड में। पहली बात तो किसी भी फील्ड में करोगे आपको अच्छा महसूस होगा। आप किसी की हेल्प करके आओगे ना, एक अंदर फीलिंग होती है, और वो फीलिंग जीवन को जीने में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत अच्छी है। और अभी मैं आपसे पढ़ाई के लिए बात कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है ना, तो अब ये मत सोचो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो तेरे से अगर डाउट पूछ रहा है ना, तो तू पहले से उससे आगे है। क्या बात बोली मैंने। अब तू अगर उसके डाउट को क्लियर करेगा, एक टीचर को चीज़ें याद क्यों रहती है? क्योंकि वो हर बच्चे को पढ़ा रहा है वो चीज़ रिपीटेडली। आपको भी एक टीचर बनने की ज़रूरत हो सकती है कभी कभार। आप भी लोगों को समझाएं, उनकी हेल्प करें, इससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इन 7 चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की फीलिंग बढ़ेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, जीवन में जोश भरेगा, और वो आपको हेल्प करेगा अच्छी चीज़ें अचीव करने में लाइफ में। तो अगर इन 7 में से आपको कोई भी 2, 3, 4, 5 या 7 चीज़ें अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जहाँ पे और भी और अच्छी चीज़ें जिनको आपको, जो आप कर रहे हो ना, इन 7 में से 5-6 चीज़ें तो आप कर ही रहे हो सकता है 7 कर रहे हो, लेकिन मना कर दो, आज से ही आप मना कर दो इन 7 चीज़ों को और इनका ऑपोजिट करना शुरू कर दो। ओके बच्चों, तो अगर इसका पार्ट 2 चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो करना इनको। थैंक यू।